देखे जी, दुनिया के अंदर आलम इस्लाम में बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई। हर दौर हर ज़माने के अंदर दीन का नाम लेने वाले दलेर शख्सियात को अल्लाह ने ज़मीन पर भेजकर मुजद्ददाना सिफतों से उन्हें नवाजा, और उन लोगों ने जालिम हुक्मरानों के सामने दीन की सरबुलंदी के लिए कलमे हक़ को बुलंद किया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अकबर बादशाह के दौर में पैदा हुए, और अकबर बादशाह ने उलमा को ख़रीद कर एक नए दीन के आगाज़ के लिए एक मंसूबा तैयार किया और कहा कि मैं इन सारे अदियान को जमा करके एक मुस्तनद दीन बनाऊंगा जिसमें सारे लोग चलेंगे। इसके ऊपर काफिर भी उसमें होगा, यहूदी भी होगा, ईसाई भी होगा, बुतपरस्त भी होगा, सिख भी होगा, मुसलमान भी होगा, एक इबादत खाना होगा, सब मुत्तफ़िक़ तौर पे वहाँ पे क्या करेंगे, अपने रसूमात को अदा करेंगे। मतलब एक यूनिटी बनाऊंगा, मैं इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करूँगा। लेकिन दीन इस्लाम तो किसी दीन में निज़ाम नहीं हो सकता। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ने अकेले तन्हा अकबर बादशाह का मुकाबला किया। जेल की सलाहों के पीछे डाला गया, जुल्म से दो चार किया गया, लेकिन अल्लाह की मदद थी और एक मर्द मुजाहिद ने जेल के अंदर से ऐसी तहरीक चलाई कि आज दुनिया अकबर बादशाह के कब्र को भी नहीं पहचानती। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहद के अंदर आज भी जो है रूहानी तौर पर जिंदा है। तो हमारे करीब के दौर में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें अमीरुल मुजाहिदीन के नाम से पुकारा जाता है, वो भी एक हस्ती गुजरी। 19 नवंबर 2020 को उनका इंतकाल हुआ, और वो ऐसे दलेर सिफत मुजाहिद थे कि जिसने मौजूदा दौर के अंदर हर हुक्मरान के सामने डटकर कलमे हक़ को ऐसे अंदाज में बुलंद किया कि अपनी आधी ज़िंदगी जेलों के अंदर गुजारी। आधी ज़िंदगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह 22 नवंबर 1966 को अटक के एक गांव निका कला में हाजी लालहान के घर में पैदा हुए, जो एक ज़िम्मेदार थे आमतौर पर, और इन्होंने 8 साल की उम्र में तालिब इल्मी का आगाज़ किया। 8 साल की उम्र में घर से निकले तालिब इल्मी के लिए, और 12 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। 14 साल की उम्र में बाकायदा दर्स निज़ामी पढ़ने का आगाज़ किया, जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर से, जहाँ से हमने भी पढ़ा है। वहाँ से 14 साल की उम्र में दर्स निज़ामी का आगाज़ किया, और साल 1988 में आप फारिग तहसील होकर वहाँ से फारिग हुए। उसके बाद आपने अपनी अमली ज़िंदगी की जद्दोजहद का आगाज़ किया। आप पंजाब के अंदर औकाफ के सरकारी खतीब थे। सरकारी ओहदा आज लोग लेने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, और किसी को मिल जाए तो वो फिर उसकी जान नहीं छूटता उस ओहदे की। जितने मसले हो जाए तो वो कहते हैं कि मुझसे ये ओहदा न चला जाए। और पंजाब के अंदर वफाक का खतीब होना ये बहुत बड़ा एक ओहदा होता है। लेकिन जब 1974 के अंदर ख़त्म नबूवत की तहरीक का आगाज़ हुआ, तो जो सरकारी उलमा थे उन पर पाबंदी रखी कि आपने मिंबर पर ख़त्म नबूवत का नाम नहीं लेना, लेंगे तो आपको नौकरी से हटा देंगे। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में पीर मक्की, जो दाता साहब के साथ ही एक मज़ार है, पीर मक्की सरकार जिसे कहते हैं, उसके मस्जिद के खतीब थे। तो वहाँ पर आपने खुल के ख़त्म नबूवत के खिलाफ जो है वो आवाम को जगाना शुरू किया, जिसकी पादाश में आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया। और ये शर्त रखी कि दोबारा बहाल इसीलिए करेंगे कि नाम नहीं लोगे मेंबर। आपने फरमाया कि, तो आपने फरमाया मैंने तो दीन हुजूर का पढ़ा है, आपका तो नहीं पढ़ा, रिज़्क़ तो मुझे खुदा देगा, कोई और तो नहीं देगा। अगर मेरी नौकरी जाती है तो मैं क्या करूँगा, अल्लाह मालिक है मेरा। तो कहते हैं कि उस वक्त जो सरकारी एहलकार थे उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या करेंगे, आप तो भूख से मर जाएंगे। तो खादिम साहब ने कहा कि अल्लाह मुझे इतना देगा कि मैं कभी भूख से नहीं मरूं, क्योंकि मैं दीन के लिए निकलता हूँ, और मेरे इस बात पर यकीन है कि दीन के लिए जो बंदा जदोजहद करता है उसे फिर रिज़्क़ का तमा रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने 1974 से मुजाहिदाना तहरीक का आगाज़ किया, और आपने पूरी ज़िंदगी जेलों के अंदर गुजारी। फिर कुछ अरसे बाद एक्सीडेंट की वजह से आप माजूर हुए, पाँव का निश्चित आपका मफलूज हुआ, और आप व्हील चेयर पर रहे। आज देखना, हमें ज़रा सा बुखार होता है, हम एक नमाज़ पढ़नी छोड़ देते हैं। क्यों जनाब, मुझे बुखार हो गया, सर में दर्द होता है, हफ्ते हफ्ते नमाज़ें छोड़ देते हैं। खादिम साहब ने अपनी माजूरी को अपने मकसद का बहाना नहीं बनाया। सुनिए ज़रा इस बात को, माजूरी के आलम में आप पे जो जुल्म ढहाए गए, हर दौर के अंदर तारीख इस बात की गवाह है। मीडिया के ऊपर आप देखिए, सारे का सारा नेट इस बातों से भरा हुआ है कि कितने मजालिम उन पर ढहाए गए, लेकिन मकसद से एक मिनट भी पीछे नहीं हटे। और क्यों नहीं हटे? फरमाए कि मैं उस आका का गुलाम हूँ कि जिस आका के सदके से रब ने कायनात बनाई है। तो फरमाया रब ने मुझे पसंद किया कि मैं उनके दीन की खिदमत कर रहा हूँ। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत दो आपके बेहतरीन नारे थे। फरमाया कि हुजूर के ख़त्म नबूवत पे पहरा दो और नामूस रिसालत का तहव्वुस करो। मुल्क पाकिस्तान हो या बाहर की दुनिया हो, कोई बंदा हमारे नबी की शान पे अगर उंगली उठाएगा तो फरमाया हम उसके लिए नरम लहजा
कभी नहीं रख सकते। जाहिर सी बात है, लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम तो बहुत लाए। किसी ने कहा कि एजेंसी का बंदा है, किसी ने कहा कि पैसे लेता है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। तो खादिम साहब ने फरमाया कि सुनो इस बात को, अगर मेरे मरने के बाद भी कोई मुझ पर 1 रुपये की करप्शन साबित करे तो वो मेरी लाश को कब्र से निकाल कर उससे कोड़े लगवाए। ऐसी बात कोई कह सकता है? आज हमारा कोई भी सियासी नुमाइंदा इस बात को कहे ना कि मुझ पे के पैसे करप्शन साबित करो तो मेरे साथ ये हशर करो। तो खादिम साहब ने अपनी ज़िंदगी दीन के लिए गुजारी और आपने पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत की, पढ़ा और पढ़ाया, पढ़ा और पढ़ाया, और नामुस से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माजूरी को बहाना नहीं बनाया। आप हमेशा इकबाल को पढ़ा करते कि इकबाल को पढ़ो, इकबाल तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी को जगाएगा, गैरत ईमानी को जगह। फरमाया कि जो नबी का नाम लेने वाला हो वो किसी से क्या डरे। फिर तभी तो आपकी तकरीरें जब बंदा सुनता है तो बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है। तो उन्होंने 2017 में तहरीक लब्बैक के नाम से एक सियासी जमात की आगाज़ का बुनियाद भी रखी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद था। लोग तो पता नहीं क्या सोचते होंगे कि अभी तहरीक आगाज़ क्यों रखा। मुमताज़ हुसैन कादरी ने जब सलमान तासीर को जहन्नम वासिल किया, जिसने नबी करीम अस्सलाम की शान में वाज़े अल्फाज में गुस्ताखी, तो वो गवर्नर था। तो खादिम साहब ने उसकी रहाई की तहरीक में पेश रहे। रहाई की तहरीक चलती रही। मुमताज़ कादरी को एक दौर के अंदर फांसी पर चढ़ाया गया। उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इस दीन को तख्त पे लायक लेके आएंगे, दीनी निज़ाम को लाएंगे। और इस बात को आप याद रखिए कि कुफ्र हमारे दीनी निज़ाम को कभी कबूल नहीं करेगा। कुफ्र कहता है कि तुम नमाज भी पढ़ो, कोई मसला नहीं है, रोज़ा भी रखो, अपने हज के लिए भी जाओ, उम्रे भी करो, मसाजिद भी बनाओ। जाइए ना, अमेरिका में कैसी कैसी मसाजिद बनी है, कोई रोकता है? नहीं रोकता। अमेरिका में लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, वहाँ लोग रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, क्या वहाँ क्या लोग ईद की नमाज़ें नहीं पढ़ते? कुफ्र को मसला है तो तुम्हारे निज़ाम से मसला है। आज मुस्लिम ममालिक को तख्तो ताराज क्यों किया गया? बरसगीर के अंदर मुसलमानों की अजीम सल्तनत मुगलिया सल्तनत को क्यों तख्तो ताराज किया गया? कि वहाँ पर निज़ाम तुम्हारा दीनी निज़ाम था। तो फरमाया तख्त पे इस्लाम की बात ना करो, नीचे जो मर्जी करो, निज़ाम हमारा होगा, दस्तूर तुम अपना चलाओ। खादिम साहब ने फरमाया कि इस्लाम सबसे पहले होगा, हुक्मरानी इस्लाम की होगी, इस्लाम के मातहत रहकर हर बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तभी तो वो कहते हैं कि जब दीन तख्त पे आएगा हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। और मुसलमान की इज़्ज़त भी इसी दीन के साथ है। तो कल परसों और तरसों उनका 4था सालाना उर्स मनाया गया। तो ऐसे हस्तियों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि ये कैसे लोग थे, इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी और किस मकसद के लिए गुजारी। उनका एक ही मकसद था कि ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़। बज़ाहिर तो बड़े माजूर थे, नामी ग्रामी उलमा भी तो थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो लाखों के हिसाब से मजमा वहाँ पर मौजूद था। मैं खुद भी जनाजे के अंदर मौजूद था कि कितना मजमा, कहाँ कहाँ से लोग आए थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा उनका उठा वहाँ पे। और इंसान जब मर जाता है तो साइंस भी कहती है कि कुछ वक्त के बाद इंसान का जिस्म फूलने लग जाता है, क्योंकि कुछ इस बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर तब्दीली आती है और इंसान फूलने लग जाता है। जुमेरात को उनका विसाल हुआ मगरिब की नमाज के बाद, जुमेरात के दिन, और उनका जनाजा पड़ा गया हफ्ते के दिन शाम 5 बजे। कितना अरसा जी? इसके अंदर 48 घंटे का वक्त गुजरता है। और लाहौर की आपको पता है कि गर्मी का मौसम भी कैसे होता है, नवंबर में भी वहाँ पर गर्मी होती है। तो आपकी लाश ना किसी ताबूत में बंद की गई, ना उसके ऊपर कोई स्प्रे किया गया, ना आपकी लाश के सामने कोई बर्फ़ रखा गया। हमने खुद उनका दीदार किया। और जब उन्हें कब्र में दफन किया तो वो मुस्कुराए। हुज़ूर ने फरमाया ना कि जब मोमिन मरता है, मोमिन जब कब्र में उतरता है तो अल्लाह कब्र में उतरने से पहले से मंजर दिखा लेता है, फिर वो मुस्कुराता है कि क्या बात है जी। तभी तो फरमाया कि जब रूह मेरी पैराहने हागी से निकले तो रोज़े से आवाज़ कि ओ मेरा फ़कीर आया। हमेशा इसे शेर पढ़ा करते थे और पूरी ज़िंदगी उनके वो उस किरदार, हुजूर के साथ मोहब्बत, वालिहाना अकीदत, उसका इज़हार उन्होंने इस अंदाज से किया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमानी। लेकिन अपने मरने से कुछ अरसा पहले इस शेर को उन्होंने बदला। वो बाकायदा क्लिप भी मौजूद है मीडिया के ऊपर। एक बड़े इज्तिमा के अंदर कहते हैं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। और ये कहते हो बड़े जज्बात का इज़हार उन्होंने किया, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। मतलब ये था कि उस वक्त हुजूर को का दीदार कर दिया, कहा कि मैं जो कह रहा था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, आज मैं कहता हूँ कि इन्हें जाना, इन्हें माना। तभी तो फरमाया कि हुजूर से अन्नेवा मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत हुजूर से करो ताकि नबी की मोहब्बत के सामने कोई चीज़ तुम्हारी हायल ना हो जाए। फरमाया जब तुम इस मकाम को पहुँच जाते हो तो तुम अल्लाह के वलायत के मकाम को पहुँच जाते हो। तो खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन के लिए गुजारी और हुजूर के इश्क के लिए गुजारी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वालिहाना अकीदत और मोहब्बत की।
फरमाया कि पूरी ज़िंदगी कोई बंदा मुझ पर साबित करे कि खादिम रिजवी ने नबी के नाम के साथ बेवफाई की हो, तो फरमाया ज़िंदगी में मुझे सज़ा दे दे। अगर ज़िंदगी में साबित ना कर सका, मेरे मरने के 1000 साल के बाद साबित करे, मेरी लाश को कब्र में से निकाले और उसे वहाँ पर कोड़े लगवाए। तो इन लोगों ने दीन इस्लाम की जो खिदमतें की, दीन के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ पेश की, तकलीफ़ें उठाई, अपनी माजूरी के हालत में 55 साल बंदे की उम्र हो भी वो माजूर, और उसे सर्दी की यखबस्ता रास्तों में जेल के अंदर गीला हुआ कंबल दे दिया जाए, तो उस बंदे पे क्या गुजरती है फिर बताइए ज़रा। बड़े बड़े लोगों को पेट डगमगा जाते हैं फिर। लेकिन आपने फरमाया कि जो हथकड़ी मुझे लगती है नबी के नाम पे लगती है, ये जो मुझे तकलीफ़ें मिलती हैं नबी के नाम पे मिलती हैं, ये जो मुझे मुशक्क़तें मिलती हैं नबी के नाम पे मिलती हैं। तो फरमाया इससे बड़ा एजाज़ और क्या है कि पाँव से मैं माजूर चल नहीं सकता, अल्लाह मुझसे नबी के दीन का काम ले रहा है। तो उनका विसाल 19 नवंबर 2022 को हुआ। तो आज हम इस जुम्मे के इज्तिमा में उनके दीनी और मिली खिदमात को हिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने उम्मत को जो जगाया, उम्मत के नौजवानों को जो जगाया, और पूरे कुफ्र पर जो जलजला उन्होंने बर्पा किया कि पूरा कुफ्र उनके नाम से डरता है, अब भी डरता है। आज भी आप फेसबुक के ऊपर तस्वीर लगाए, आपकी वो तस्वीर पहले तो पेज ब्लॉक हो जाते थे, अब वो तस्वीर डिलीट कर दी जाए कि ये तस्वीर हमें कबूल नहीं है। कौन सा उनके पास सुपर पावर था, कौन से वो दहशतगर्द थे, कौन सा उन्होंने कहीं पे धमाका किया था, कौन सा उन्होंने अमेरिका में जाके खुदकश धमाके करवाए थे, कौन सा उन्होंने एक इतनी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी थी। लेकिन दलेर थे, बात दलेर किया करते थे। आज फेसबुक तो क्या, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ना उनकी बात को तस्लीम करता है ना उनकी तस्वीर को तस्लीम करता है। तो यही तो हकानियत की दलील है कि कुफर आज भी उनकी तस्वीर से भी डरता है कि इस बंदे की तस्वीर फेसबुक पे ना लगाओ, लगाओगे तो आपका पेज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारी कितनी अड़ियाँ ब्लॉक हो चुकी है, हमें तो परवाह नहीं इस बात की। तो फरमाए ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कम मिलेंगे। बाबा जी ने कहा था ना कि हमारी कदर जिंदगी में करो, मरने के बाद तुम पछताओगे लेकिन हम तुम्हें मिलेंगे नहीं। तो लोगों ने कहा कि ऐसे एजेंसियों ने तैयार किया था और ये एजेंसियों के उस पर चल रहा था। तो मुफ्ती मुनीब रहमान रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक अर्ज़ करता हूँ इन एजेंसी वालों से कि ऐसा बंदा एक और तैयार करके दे दो। अगर तुम मानते हो कि खादिम रिजवी को तुमने तैयार किया था तो एक बंदा और तैयार करके दो, हम तुम्हारी मान लेंगे। खादिम रिजवी तैयार नहीं किया जाता, अल्लाह की मंशा, अल्लाह की कुदरत से तैयार होता है। और फरमाया ऐसे लोग सदियों में पैदा नहीं होते। तो आज उस मर्द मुजाहिद को, उस अमीरुल मुजाहिदीन को, उस अजीम मुजाहिद को कि जिसने कादियानियों को मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसा दबाया कि कादियानी अगर बिलफर्ज खादिम रिजवी साहब की ज़ात ना होती तो आज हमारी असम्बली के अंदर कादियानी बैठे होते। लोग तो इस मसले को समझते नहीं, कहते कि ये क्या हो सकता है, ये तो हमारे जितने हुक्मरान हैं ये तो सारे अंग्रेज़ के पले हुए लोग हैं, ये तो सारे अंग्रेज़ से वसूली करके और उनकी मर्ज़ी के आइन और कवानीन यहाँ पे बनाते हैं। तो खादिम साहब ने पहला धरना दिया 2017 में, इस हवाले से दिया कि मुल्क पाकिस्तान में एक बंदा अगर इलेक्शन लड़ता है तो वो एक हलफनामा जमा करता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मैं अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूँ। तो ये अल्फाज वहाँ से निकाल दिए गए थे। इसका मतलब था कि कादियानी भी ऐलान जाके इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहाँ पर धरना देकर उस कानून को दोबारा बहाल करवाया। अगर मुबारक सानी का केस हो, आसिया मलूना का केस हो, जहाँ भी इस्लाम का दुश्मन उठा, खादिम रिजवी उसके खिलाफ उठा, और ऐसा उठा कि कुफर को नाक रगड़ाने पर उन्होंने क्या किया, मजबूर किया। तो आज उस मर्द कलंदर को हम अगर उसको हमने दीदार भी किया, उसको उनसे हमने पढ़ा भी है, उनकी सोबत को भी हमने इख्तियार किया है, तो जिन्होंने इख्तियार नहीं किया कम से कम खिराज तहसीन तो पेश कर सकते हैं। तो लिहाजा आज के जुम्मे में हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने उम्मत के नौजवानों को दीन के लिए बेदार किया, दीन के लिए जगाया, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और रब से दुआ कर रब उन्हें जवार रहमत में जगाता फरमाए। उन्होंने उम्मत को 2 नारे दिए। देखो जी, लोग अपने नारे लगवाते हैं, मौलवी अपना लगवाता है, पीर अपना लगवाता है, फ़कीर अपना नारा लगवाता है, लेकिन खादिम साहब ने कहा कि मेरी महफिल में मेरा नारा कोई नहीं लगाएगा। लगाओ ताजदार ख़त्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 नारे उम्मत को दिए कि नबी की ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाओ और ये कहो कि लब्बैक ए हुजूर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। कौन है जो हुजूर के लिए हाज़िर नहीं है? ऐसा कोई बंदा है जो कहे कि मैं हुजूर के लिए हाज़िर नहीं हूँ? हुजूर जब आपकी इज़्ज़त पे बात उठेगी तो हम हाज़िर हैं, जब आपके दीन पे हम अंगुलियाँ उठेगी हम हाज़िर हैं, जब आपकी नामूस पे अंगुली उठेगी हम हाज़िर हैं। तो फरमाइए ये नारा लगाओ। तो आज हम नारा लगा के खादिम हुसैन रिजवी साहब की रूह को हिराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने उम्मत को जो नारा दिया
ताजदार ख़त्म नबूवत, 3 मरतबा कहोगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत। ऐसा नारा लगाओ कि कुफ्र को पता चले, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरी इस गुफ्तगू को इस सियासी गुफ्तगू ना समझे, भले मेरा ताल्लुक तहरीक लब्बैक के साथ है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक शख्सियत को खिराज तहसीन पेश किया है, ऐसी शख्सियत को कि जिसने दीन की खिदमत की है। और अगर दीन की खिदमत हम उस पाए की नहीं कर सकते, कम से कम अच्छे अल्फाज में खिराज तहसीन तो पेश कर सकते हैं। कई सनों के बाद में लोग कहें कि कारी साहब ने तो यहाँ पर जनाब वाला सियासी गुफ्तगू शुरू की थी, तो मैंने कोई सियासी बात नहीं की। मैंने उस मर्द कलंदर को, उस मर्द मुजाहिद को खिराज तहसीन पेश किया जो मेरा हक बनता था, मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।